Hello student, welcome to the English class. This is Nero, your English teacher. Now let us start first lesson, which is the last lesson from Flamingo, written by Alphonse Daudet. First of all, we will discuss about the writer of this lesson. Alphonse Daudet was a French writer and a short story writer also. His father, Vincent Daudet, was a silk manufacturer who faced misfortune and failure in life. जो अल्फोंस डोडेट है वो फ्रांसीसी लेखक थे, शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे. जो आज हम लेसन कर रहे हैं द लास्ट लेसन, यह भी उनका एक शॉर्ट स्टोरी है. उनके जो फादर थे विंसेंट डोडेट, जो कि एक रेशम निर्माता थे, जिन्होंने जीवन में मिसफॉर्चुनेट मीन्स दुर्भाग्य और असफलता का सामना किया. डोडेट वॉज अ ग्रेट राइटर, एक बहुत ही महान लेखक रहे थे. ही पब्लिश्ड हिज फर्स्ट नॉवल एट द एज ऑफ 14. उन्होंने 14 की एज में अपना फर्स्ट जो उपन्यास था लिखा था, पब्लिश्ड किया था. ही वॉज अ पैट्रियट, वो एक देशभक्त थे. ही वॉज पेंट एट फ्रांस डिटेल इन द वॉर अगेंस्ट प्रशिया के खिलाफ युद्ध में फ्रांस की पराजय से उन्हें पीड़ा पहुंची थी. तो डियर स्टूडेंट, ये किस टाइम की बात है? 1870 से 1871 की बात है. उन दिनों प्रशिया और फ्रांस के बीच में वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था. तो उस वॉर में जो प्रशिया थी वो जीत गई थी और जो फ्रांस था वो हार गया था. तो जो प्रशिया जो कि जर्मनी, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड से मिलकर बना था. और जब प्रशिया ने फ्रांस पे अपना अधिकार कर लिया था, तो उन्होंने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट थे, कौन से? अल्सेस और लॉरेन. तो उन्होंने प्रशिया ने फ्रांस के दो डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन पे अपना क्या अधिकार कर लिया था. तो उसके बाद क्या हुआ कि बर्लिन से एक ऑर्डर आता है. क्या ऑर्डर आता है कि बर्लिन से ये ऑर्डर आता है कि अब फ्रांस के अल्सेस और लॉरेन, जो कि अब प्रशिया के अंडर आ गए थे, अब वहाँ पे उनकी नेटिव लैंग्वेज जो थी नहीं पढ़ाई जाएगी. तो स्टूडेंट, उनकी नेटिव लैंग्वेज कौन सी थी? उनकी नेटिव लैंग्वेज थी फ्रेंच, जो कि आगे से अब उन्हें नहीं पढ़ाई जाएगी. तो उनके ऊपर एक ऑर्डर को इम्पोज कर दिया गया था, थोप दिया गया था. वो क्या था कि बर्लिन ने ऑर्डर दिया था कि आज के बाद अल्सेस और लॉरेन में जर्मनी लैंग्वेज ही पढ़ाई जाएगी. तो डियर स्टूडेंट, थ्रू दिस स्टोरी द राइटर गिव अस 2 मैसेज. वो हमें 2 मैसेज कन्वे करते हैं. कौन कौन से हैं? फर्स्ट मैसेज क्या है इसका? फर्स्ट मैसेज है द इम्पैक्ट ऑफ वार ऑन द लाइव्स ऑफ पीपल. जो वहाँ के लोग हैं, जब किसी भी देश में युद्ध होता है तो उन देशों में रहने वाले जो लोग हैं उनके ऊपर इस वार का क्या इम्पैक्ट रहता है. और सेकंड क्या है? सेकंड मैसेज वो क्या देना चाहते हैं? लैंग्वेज के प्रति हमारे हर इंसान के अंदर जो उनकी नेटिव लैंग्वेज होती है उनके प्रति क्या होना है? एक रिस्पेक्ट होनी चाहिए, एक प्यार होना चाहिए. तो इसमें लैंग्वेज के से रिलेटेड भी हम एक मैसेज को वो कन्वे करता है. मीन्स लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, मीन्स सपोज दैट हम जिस भी देश में रह रहे हैं और हर देश की क्या होती है कि हर देश की अपनी एक लैंग्वेज होती है. तो हर किसी को अपनी लैंग्वेज से बहुत अधिक प्यार होता है और हम बचपन से उसी लैंग्वेज को बोलते आ रहे हैं, तो हम उसी के हैबिचुअल होते हैं और हमें रिस्पेक्ट हो जाती है और हमें उससे प्यार हो जाता है. बट ऐसे टाइम में अगर कोई आपको ऑर्डर दे कि आज के बाद आपको ये लैंग्वेज बोलनी ही नहीं है, आपको हमारी लैंग्वेज बोलनी है, तो क्या कहेंगे? तो इसे कहा जाता है लिंग्विस्टिक आइडेंटिटी, क्योंकि वो लैंग्वेज है जो हमारी एक पहचान बन जाती है. तो डियर स्टूडेंट, इस लेसन में हमें इसी से रिलेटेड ही नॉलेज मिलेगी, इसी से रिलेटेड हमें लेसन मिलेगा. जो इसका टाइटल है द लास्ट लेसन, ये जो टाइटल है बिल्कुल परफेक्ट है, क्योंकि इसमें किस लास्ट लेसन की बात की गई है? एक्चुअली इसमें उसी लास्ट लेसन की बात की गई है अल्सेस और लॉरेन में अब तक जो थी फ्रेंच लैंग्वेज में पढ़ाया जाता था. लेकिन आज के दिन जब वहाँ से बर्लिन से ऑर्डर आया तो उन्होंने कहा आज के बाद आपको ये लैंग्वेज में नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको जर्मनी लैंग्वेज में पढ़ाया जाएगा. तो इसलिए वहाँ के जो टीचर थे वो उनका एक लास्ट लेसन था, तो इसलिए उन्होंने लिखा था कि आज मेरा स्कूल में एक लास्ट लेसन है.
चलिए, ही वॉज पेन्ड एंड फ्रांस डिफीट इन द वॉर अगेंस्ट प्रशिया। इस प्रकार वो प्रशिया के अगेंस्ट जो वार था उस युद्ध में जब फ्रांस हार गया था उन्हें बहुत अधिक पेन हुआ था। एज अ रिजल्ट ऑफ द डिफीट टू दीज टू district of France and Alsace and Lorraine passed into Prussia's hand। अब वो दोनों क्या थी, प्रशिया के हैंड में चले गए थे। फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन जो थे अब किसके अंडर चले गए थे, प्रशिया के अंडर चले गए थे। मैं फिर से आपको बता रही हूँ, प्रशिया और फ्रांस का वॉर हुआ था, युद्ध हुआ था, और क्या था, इस युद्ध में प्रशिया ने फ्रांस को हरा दिया था और फ्रांस के 2 डिस्ट्रिक्ट अल्सेस और लॉरेन पर अब किसका, प्रशिया का अधिकार हो गया था। और प्रशिया जो थी इन दिनों जर्मनी और उसमें किस चीज़ का पार्ट था, पार्ट्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया और पोलैंड से मिलकर प्रशिया बना था। और बर्लिन से ऑर्डर आता है कि अब फ्रांस में उनकी नेटिव लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। फ्रांस की नेटिव लैंग्वेज फ्रेंच थी, अब वो नहीं पढ़ाई जाएगी। वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी, वहाँ पे अब जर्मनी लैंग्वेज पढ़ाई जाएगी। नाउ जर्मन लैंग्वेज वॉज imposed on these 2 districts under their control. This story centers around M. Hamel, a dedicated and patriotic teacher. He had taught French for 40 years, but now German language had been imposed on the people of that area. तो अब उनके नियंत्रण में इन 2 जिलों पर जर्मनी भाषा जो थी थोप दी गई थी। जो HML है वो कौन है, वो इस लेसन के एक मेन कैरेक्टर है। यह कहानी जो है M. हैमल नाम के एक समर्पित, जो पूरी तरह से डेडिकेटेड है और देशभक्त अध्यापक के इर्द गिर्द केंद्रित है। मीन्स वो इस लेसन के जो है कैरेक्टर इसके 2 हैं, एक H. हैमल है और इसका जो नरेटर है जो कि फ्रेंच है, वो भी इस लेसन में एक मुख्य कैरेक्टर की भूमिका को निभा रहे हैं। उन्होंने 40 साल तक फ्रांसीसी भाषा पढ़ाई थी। किन्होंने, M. हैमल ने जो थी, had taught French for 40 years, but now German language had been imposed on the people of that area। अब उस एरिया के लोगों पर जो थी जर्मन लैंग्वेज को इम्पोज कर दिया गया था। द न्यू टीचर वॉज कमिंग द नेक्स्ट डे। तो अगले दिन क्या था कि एक नया टीचर आ रहा था। क्योंकि वो न्यू टीचर क्यों होगा, क्योंकि वहाँ के लोगों को तो जाहिर सी बात है कि वहाँ के लोगों को तो जर्मन लैंग्वेज नहीं आती होगी, तो उनके लिए एक न्यू टीचर को अरेंज किया गया था, इनका ट्रांसफ़र कर दिया गया था। दिस वॉज H. हैमल्स लास्ट लेसन। तो आज H. हैमल का एक लास्ट लेसन था। इन हिज लेसन ही गेव द मैसेज ऑफ पैट्रियटिज्म टू हिज स्टूडेंट्स एंड कंट्रीमैन। तो अपने लेसन में उन्होंने किस चीज़ का मैसेज दिया, उन्होंने देशवासियों को देशभक्ति का एक लेसन दिया और अपने स्टूडेंट्स को भी। He asked them to protect their language. He said that their language was the key to their freedom from the foreign rule. तो उसने क्या कहा, उसने उन्हें अपनी भाषा की प्रोटेक्ट मीन्स रक्षा करने के लिए प्रेरित किया। किसने, M. हैमल ने बताया कि हमें अपनी लैंग्वेज को प्रोटेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि आज तो इन्होंने हमारी लैंग्वेज को हमसे छीन लिया है। अगर हमें अपनी लैंग्वेज के प्रति प्यार नहीं होगा, हम उसके प्रति रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, तो अभी तो उन्होंने हमारी लैंग्वेज छीनी है, फिर हमसे कितने अधिकार जो है वो हमारे ऊपर, अपने देश के अधिकार हमारे ऊपर वो थोपते जाएंगे। तो सबसे पहले जो हमारा एक गहना होता है, मीन्स हमारी लैंग्वेज हमारा एक सबसे बड़ा गहना है, उन्होंने हमसे वो चीज़ को छीन लिया है। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था। तो उन्होंने कहा कि हमें क्या अपनी लैंग्वेज के प्रति क्या एक रिस्पेक्ट और एक लव होना चाहिए। ही साथ उन्होंने क्या कहा कि उनकी भाषा विदेशी शासन से मुक्ति पाने की एक कुंजी है। मीन्स अगर हमारा अपनी लैंग्वेज के ऊपर पूरा अधिकार होगा तो ये हमें विदेशी शासन से, मीन्स जो हमारे ऊपर अपना अधिकार कर लेते हैं, उनसे हमें फ्रीडम पाने की एक की है, कुंजी है। तो वो क्या है, हमारी लैंग्वेज है। तो इस लेसन में डियर स्टूडेंट जो राइटर है उन्होंने एक 2 मैसेज कन्वे किए हैं अबाउट लैंग्वेज एंड इम्पैक्ट ऑफ द वॉर ऑन द लाइव्स ऑफ द पीपल। तो नाउ लेट अस स्टार्ट लेसन। तो स्टूडेंट हम इस लेसन में मेन जो पॉइंट है, इस लेसन में कौन कौन से पॉइंट है जो निकल के आ रहे हैं, हम उन पॉइंट के बारे में जिक्र करेंगे।
अ बॉय नेम्ड फ्रेंच इज़ द नरेटर ऑफ दिस स्टोरी। इस स्टोरी का जो नरेटर है वो कौन है? फ्रेंच, जो कि स्टोरी का मुख्य कैरेक्टर आता है, मेन कैरेक्टर है। स्टोरी जो है 2 कैरेक्टर्स के राउंड रिवॉल्व करती है, घूमती है। 2 कैरेक्टर कौन कौन से हैं? एक तो फ्रेंच है और सेकंड है एम हैमल, जो कि टीचर है। ही वॉज अ स्टूडेंट ऑफ एम हैमल्स स्कूल। एम हैमल्स के स्कूल का स्टूडेंट है। वन डे ही वॉज लेट फॉर स्कूल, so he was hurrying to school. He feared that he would be rebuked for coming late. Secondly, M. Hamel had said that he would question the student on the participle. French had not learned them. For a moment, he thought of running away and spending the day in the countryside. But then he decided to attend the school and hurried on. तो एक जो लड़का है जिसका नाम फ्रेंच है, वो स्टोरी का नरेटर है, मीन्स हमें वो स्टोरी सुनाने वाला कौन है? फ्रेंच है। तो वो किसका स्टूडेंट है? वो एम हैमल के स्कूल का स्टूडेंट है। तो एक दिन क्या हुआ कि वो स्कूल के लिए लेट हो रहा था, तो हरिंग मीन्स जल्दबाजी में स्कूल की ओर जा रहा था। तो उसमें एक फियर था, एक डर था कि आज जो उसके जो टीचर हैं उसको डांट लगाने वाले हैं, देरी हो जाने के कारण उसको डांट पड़ेगी। तो उसके मन में एकदम से ख्याल आता है कि क्यों ना आज मैं स्कूल में जाऊँ ही नहीं, मिस कर देता हूँ, और बाहर जो कंट्री साइड है वहाँ पे घूमता हूँ, कितना अच्छा दृश्य है। तो वो थोड़ा ऐसे सोचना शुरू कर देता है। लेकिन क्या होता है कि दूसरे उन्होंने बताया था कि जो एम हैमल है, एक तो मैं वैसे ही लेट हो रहा हूँ, इस वजह से उसके माइंड में एक विचार आता है स्कूल को छोड़ने का, बंक करने का। दूसरा, एम हैमल जो उनके टीचर हैं, उन्होंने पार्टिसिपल पे कुछ क्वेश्चन पूछने थे, यानी क्रिया विशेषण के गुणों वाली एक वर्ब दी थी, उनके ऊपर आज उन्होंने स्टूडेंट से कुछ क्वेश्चन पूछने थे। बट फ्रेंच ने क्या किया था कि उन क्वेश्चन को लर्न नहीं किया था। तो उसे डर था कि आज वैसे मैं लेट भी हूँ, और सेकंड मुझे पार्टिसिपल के बारे में नॉलेज भी नहीं है, क्योंकि फ्रेंच जो था एक ऐसा स्टूडेंट था जिसे अपनी लैंग्वेज में कोई भी इंटरेस्ट नहीं था, वो ध्यान से किसी भी चीज़ को नहीं सुनता था, लापरवाही रहता था। तो उसने कभी इस टॉपिक को समझने की कोशिश ही नहीं की थी। तो इस तरह तो फ्रेंच ने उन्हें याद नहीं किया था। एक पल के लिए तो उसने सोचा कि मैं वहाँ से भाग जाने के बारे में उसके मन में विचार आया। सारा दिन उसे लगा कि मैं देहात जो है इस के बारे में अपने जीवन बिताऊंगा, बाहर कंट्री साइड में स्पैरो है जो चहचहा रही है उनको सुनूंगा, देखूंगा। लेकिन तब उसने स्कूल में उपस्थित होने का निर्णय लिया और वह तेज़ी से आगे बढ़ा। बट उसे लगा कि नहीं, मुझे जाना चाहिए, मैं चलता हूँ। उसके एकदम से उसके मन में आया कि मुझे यहाँ से जाना चाहिए। On his way to school, French passed the town hall. He saw a big crowd in the front of the bulletin board. For the past 2 years, all the bad news had appeared on the bulletin board. The people of that area got the news of the lost battles and other important happenings only from there. तो जैसे क्या होता कि पहले के टाइम में था कि यूँ तो था नहीं कि ऑल टाइम जैसे हम हैं, अब हम क्या है कि फ़ोन के थ्रू टीवी है, और फ़ोन के थ्रू हम हर मिनट की क्या न्यूज़ जानते रहते हैं। इन दिनों जैसे कोरोना की जो न्यूज़ है आती रहती है, तो हमें पता चलता रहता है अब की कौन सी न्यूज़ है, क्या कितने पेशेंट हो गए हैं। तो पहले ऐसा कुछ नहीं था। पहले क्या था, एक बुलेटिन बोर्ड होता था, उसके ऊपर क्या है न्यूज़ जो थे लिख दी जाती थी कि आज की ये खबर आई है, अब की ये खबर है, अच्छी और बुरी हर तरह की जो खबर थी उस बुलेटिन बोर्ड पर लगा दी जाती थी। तो स्कूल जाते वक्त समय वह टाउन हॉल के सामने से गुजरा। उसने समाचार पट के सामने एक बड़ी भीड़ देखी। उस बुलेटिन बोर्ड के सामने एक बहुत बड़ा क्राउड था। तो उसे लगा आज ऐसी क्या न्यूज़ है कि लोग इतने इकट्ठे हुए हैं, तो ज़रूर मुझे देखना चाहिए। पिछले 2 साल से सारी बुरी खबरें जो थी समाचार पट पर प्रदर्शित की गई थी। पिछले 2 साल से जो भी चल रहा था वो सब कुछ उसमें लिखा हुआ था। उस क्षेत्र के लोगों को हारी हुई लड़ाइयाँ और अन्य महत्वपूर्ण घटनाओं के बारे में केवल वहीं से ही पता चलता था, मीन्स बुलेटिन बोर्ड से ही उनको सारी जानकारी मिलती थी। तो डियर स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम अपना इतना ही लेसन करेंगे। बाकी के इस लेसन के जो कुछ इम्पोर्टेंस पार्ट है, इम्पोर्टेंस जो मैंने बताया कि आपके कुछ पॉइंट्स हैं जो इस लेसन से मैं लूँगी, वो आपको मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में डिटेल से बताऊँगी। ओके।